करे कोई, भरे कोई। तो तुम बिमला से शादी नहीं करोगे? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। ना करने की कोई खास वजह? कम ऑन भैया, मेरे भी कुछ अरमान हैं, कुछ सपने हैं। मैं एक पढ़ी लिखी, सुशील, सुंदर, समझदार लड़की से शादी करना चाहता हूं। एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो हमारे परिवार को एक बनाए रखे। भैया, आपकी और भाभी की सेवा करे, माँ का ख्याल रखे, ऐसी लड़की। तो क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है, सुंदर नहीं है, समझदार नहीं है? भैया, आई डोंट वांट टू कंडेम एनीवन। वो पढ़ी लिखी है मगर शी इज लिटरेट बट शी इज नॉट अ क्वालिफाइड वुमन। वो खूबसूरत है लेकिन ऐसी नहीं कि जिस पर दिल आ जाए। और समझदारी में तो वो राधा भाभी की पैरों की धूल भी नहीं। क्या तू मेरे वचन की लाज नहीं रखेगा? माँ, यहाँ बात वचन निभाने की नहीं है। आप लोग मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। तो ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। माँ प्लीज, मेरी माँ, भैया आप ही माँ को समझाइए ना प्लीज। किशन, बात दरअसल ये है कि बापूजी राधा के पिताजी को वचन दे चुके थे, इसलिए मेरी और माँ की यही इच्छा है। मान जा किशन। ये तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सब सुन, अगर बाबूजी यही चाहते थे और आप सबका भी यही फैसला है तो यही सही। ठीक है भैया, मैं बिमला से शादी करने को तैयार हूं। गुड। जैसा आप लोग ठीक समझें। चाहते हुए भी मेरे पिता ने बिमला की शादी मेरे देवर किशन के साथ में कर दी। बिमला के साथ अपने ससुराल में उसकी हर कड़वाहट को नजरअंदाज करके खुशियों की उम्मीद लेकर आ गए। अरे भाई, देर किस बात की है, शुरू करो। राज भैया, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे भूपी तू कह दे यार, हमारे राज भैया तो तोप है, हम सबकी होप है। कह दे कह दे। हाँ बोल भी, क्या बोलना चाहता है? और बिना माल मसाला के ये बियर पीने का तो आनंद ही नहीं आता। ये भूपी तूने कहा और हाजिर। राज, मैंने खाने का इंतजाम कर दिया है, अभी लगाती। राधा भाभी के तो सूझबूझ का जवाब ही नहीं है। राज, वो क्या है? कुछ नहीं। देखो, अगर तुम्हें बियर पीना अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। भाई, हमारी बीवी ने तो हमें परमिशन दे दी, आज तो हम डट कर पिएंगे। क्या बात है भैया। भाभी आप मुझे मना कब कर रही है? ये कौन होती है तुम्हें हाँ या ना कहने वाली? अरे लेकिन तुम्हें भी एतराज नहीं होना चाहिए, हम बियर पी रहे हैं, कोई शराब थोड़ी। मुझे बेवकूफ मत समझो, बियर भी शराब की बिरादरी होती है। और वैसे भी मुझे बियर तो क्या, चेयर भी नहीं पसंद। बिमला भाभी, आज तो कम से कम छूट दे दो, आखिर यार की शादी हुई है। शादी खाना बर्बादी होती है। अगर मगर क्या? अगर पति अपनी पत्नी की ख्वाहिशों का ख्याल न रखे। मेरी नापसंद इनकी नापसंद होनी चाहिए। और हाँ, अब यही धुनी जमाए मत बैठ जाना, जल्दी से ऊपर आ जाना, वरना। देखा भाभी आप, ये शादी हुई नहीं कि औरतों का वरना शुरू हो जाता है। आपने देखा उसका दुर्व्यवहार? किशन, अभी नादान है वो, आजकल के नए दौर से अनजान है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। भाभी काश ऐसा हो जाए, मैं सच कहता हूँ ये घर बिखर के रह जाएगा भैया। मैं पूरी कोशिश करूंगी और इस घर को कभी भी बिखरने नहीं दूंगी मैं। राधा, तुम्हारा चेहरा चांद से भी ज्यादा सुंदर है।
चांद से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है राधा, बिल्कुल हो सकता है, और ये मैं साबित कर सकता हूँ। वो कैसे? बस तुम देखती जाओ। अरे ये क्या कर? मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ राधा। नीचे उतारो मुझे। क्यों? थक जाओगे। अरे राधा, तुम्हारा वजन ही कितना है? इतनी हल्की भी नहीं हूँ मैं। तुम तो मुझे फूलों से ज्यादा हल्की लगती हो। फूल? गोभी का फूल? अच्छा बाबा, अबे नीचे तो उतार दो। ये वो देखो, उस चांद को देखो। राधा, तुम्हारे सामने ये चांद मुझे बेमाने लगता है। क्या मतलब? मतलब अभी बताता हूँ। नई नवेली दुल्हन खिड़की में खड़े होकर क्या देख रही है? आसमान के चांद को देखकर। उसकी दूरी का अंदाजा लगा रही हो? क्या चांद पहली बार देखा है? नहीं, देखा तो कई बार है, मगर आज चांद से चांद का मुकाबला कर रही थी। मैं कुछ समझा नहीं। समझने के लिए एक काम करना होगा। अब इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी तो फिर नहीं समझना भाई। कहो क्या काम करना है? मुझे गोदी में उठाओ। क्यों? समझने के लिए ऐसा करना जरूरी है। चलो। देखो बिमला, मुझे इस किस्म की पिचकाना हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे पति हो तुम, जो पत्नी की भावनाओं की कद्र तक नहीं करते? वहाँ राज राधा के लिए न जाने क्या क्या कर रहा है। अरे कहाँ राधा भाभी और कहाँ तुम? ये तुम्हारा बचपना है कि तुम अपना मुकाबला उनके साथ कर रही हो? जमीन और आसमान का फर्क है तुम दोनों में। हरगिज नहीं, मामूली सा फर्क है हमारी खूबसूरती और पढ़ाई में। जी नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। तुम दोनों के बोलचाल, तुम दोनों के तौर तरीके, तुम दोनों के व्यवहार में। अरे जब राधा भाभी बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूलों की बौछार हो रही हो, और जब तुम बोलती हो तो ऐसे लगता है कि राधा का जादू अभी से सर चढ़कर बोलने लग गया। खबरदार, अगर एक लफ्ज भी तुमने राधा भाभी के खिलाफ कहा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो फिर जाओ अपनी चहेती के पास। सही कहा तुमने। अब तुमने साबित कर दिया कि चेहरे के साथ साथ अकल से भी कोई नहीं। नकली मिर्ची। कहाँ जा रहे हो तुम? तुमसे मतलब? आज हमारी सुहाग रात है। सुहाग रात है ना? सुहाग तो चला, और बची रात तो गुजारो से अकेले ही, बिना सुहाग के। ये अच्छा नहीं हुआ बिमला, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। यहाँ बिमला तड़पे और वहां राधा मजे लूटे, ये नहीं हो सकता। छोड़ो। राधा, अब हम पति पत्नी हैं, अब कैसे शर्माना? Come on. अरे लाइट कैसे चली? तो अच्छा हुआ। बिमला, बिमला, किशन कहाँ है? क्या? किशन कहाँ है? मुझे नहीं पता। फिर किसको पता है? उसी को जो रात में मुझे अकेला इस कमरे में तड़पता हुआ छोड़कर चला गया था। इतनी बड़ी बात तुमने उसे रोका नहीं? आखिर वो तुम्हारा पति है। माँ जी, मैं बेशक उनकी पत्नी हूं, मगर चहेती कोई और है। अरे माँ जी, आप? मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है माँ जी? आप बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, अपना जो किशन है ना, वो रात बिमला के साथ नहीं था। क्या? मैं अभी उसके कमरे से आ रही हूँ। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए।
किशन से मैं बात करूंगी। किशन, अरे भाभी आप? तुम रात को कहाँ थे? इतना जानता हूं कि घर पर नहीं था। वो तो मैं भी जानती हूँ, पर तुम ही बताओ, शादी की पहली रात को बाहर जाना उचित है? देखिए भाभी, आपकी नजरिए से ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मेरी नजर में मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बताती हूँ। ये तो बुरी आदतों का नतीजा है। क्या? मैंने बहुत मैगजीन्स पढ़ी हैं, घटिया मर्दों की कहानियां पढ़ी हैं। वो क्या क्या करते हैं मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? आदमी शराब पीकर जुआ खेलता है, फिर रात किसी बाजारू औरत के साथ बिताता है, अय्याशी करता है। Now will you shut up? तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, जो सुना है पढ़ा है वही कह रही हूँ। बिमला, मैं कम पढ़ी लिखी जरूर हूँ, लेकिन नादान नहीं। समझी तुम? आइंदा ख्याल रखना। माँ जी, आपने हमें बुलाया? हाँ, बिमला को भी बुला लो। आ रही है वो। लो माँ जी, बिमला आ गई। बिमला, देखो किचन में आज तुम्हारा पहला दिन है। एक डिश तुम बना लो, एक राधा बना लेगी, ठीक है? समझ गई ना? जी माँ जी। अगर रसोई में ही काम करना था तो ऐसे अमीर घर में शादी करने का मतलब क्या है? बिमला, जरा कंट्रोल करो अपने आप पे। क्यों? अब क्या हुआ? ये ससुराल है, कोई मायका नहीं कि जो मुंह में आया बोल दिया। तो मायके में भी मुझे समझाती रहती थी और अब ससुराल में भी। आखिर ये कब तक चलेगा? देखो, मैं जो भी समझा रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए समझा रही हूँ। बिमला अपना भला बुरा खूब समझती है। शायद, पर जब कभी इंसान को अपनी गलती महसूस नहीं होती ना, तो दूसरों को समझाना ही पड़ता है। और अगर कोई बिला वजह किसी में नुक्स निकालता रहे तो? यानी कि तुम्हें मेरा सलाह मशवरा मंजूर नहीं? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर ठीक है, अब मुझे मार पापा से बात करनी ही पड़ेगी। बिमला नहीं आई? नहीं पापा, वो नहीं आई। अरे, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अब जब तुम आई हो तो बिमला को साथ लाती। क्यों पापा, उसका साथ में आना जरूरी है क्या? जब तुम दोनों की शादी साथ हुई है तो माँ बाप से मिलने भी साथ आना चाहिए था ना। मैं यहाँ पे मिलने के लिए नहीं आई हूँ, तो किस लिए आई हो? बिमला की शिकायत करने के लिए। क्यों, क्या हुआ? उसकी कड़वी जुबान और व्यवहार के कारण हमारे घर पे मुसीबतें आनी शुरू हो गई है। तुम्हारे लिए? सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए। नहीं, विमला कभी किसी के लिए परेशानी नहीं बन सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम और तुम्हारी माँ न जाने क्यों मेरी लाडली बेटी के पीछे पड़े रहते हैं। पापा, ये बात कहते हुए आपको जरा सा संकोच नहीं हुआ? आपकी जुबान लड़खड़ाई नहीं? संकोच तो तुम्हें करना चाहिए, जो 2-4 दिनों में शिकायतों का ढिंढोरा पीटने चली आई। देखा माँ, देखा पापा किस तरह से बात कर रहे हैं मेरे साथ में। देखो राधा बेटी, इन हालात में बेहतर यही होगा कि तुम बिमला को समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आओ। इसी में तुम्हारे और हम सब की भलाई है। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहते हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। विमला बेटे अरे मैंने तो राधा को भी खूब जोर से लताड़ दिया। हाँ, मैं अपनी प्यारी बेटी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। पापा, सुनना भी नहीं चाहिए। उसने अब बहन का चोला उतारकर जेठानी का चोला पहन लिया है। अरे मैंने तो अब उसकी सास को भी समझा दिया है, अब वो राधा से ज्यादा तेरा ख्याल रखेगी। लेकिन बेटे, अब तुम्हें भी अपने आप को थोड़ा बदलना होगा। मैं क्या करूं पापा? देखो बेटे, अपने पति को वश में करना होगा। अगर पति वश में है तो समझो सारा घर तुम्हारी मुट्ठी में।